वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। और मेरा नाम जान लीजिए भोला सा। तो फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले और बताने वाला हूँ स्टार्टर के बारे में यानी सेल्फ। तो स्टार्टर में ये प्रॉब्लम था फ्रेंड कि ये राउंड ले रहा था और राउंड के कारण ये हमने स्टार्टर को खोला है। तो फ्रेंड, ये राउंड ले रहा था तो इसको हम लोग खोलने के लिए तरीका है ये 10 नंबर का बोल्ट देख सकते हैं हम लोग खोल रहे हैं। और इसमें 13 नंबर का भी 2 बोल्ट आते हैं, तो उसको हमने पहले ही खोल चुके हैं। तो आप लोग भी पहले ही खोल लेना है या बाद में खोले, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये सामने हम लोग 10 नंबर का बोल्ट खोल रहे हैं। तो ये 10 नंबर का बोल्ट खोलने के लिए आपको 10 नंबर का टी हैंडल लेना है या रिंच लेना है 10 नंबर का। तो इसमें फ्रेंड राउंड के कारण ये तकलीफ़ था। इसमें ये सेलअप ये लेलन का है, न्यू मॉडल लेलन का है। तब देख सकते हैं इसको खोलने के लिए अब ये स्टार्ट के साथ में खोल रहा है तो कोई तकलीफ़ नहीं है। अब यहाँ पे सोनलाइट स्विच में जो देख सकते हैं हमारा स्टार्टर सिलेंडर जो आता है उसमें से एक वायरिंग आता है करंट के लिए। तो इसको हम लोग खोल के हटाते हैं अलग। अब ये देख सकते हैं हमने कटोरी खोल दिया, सेल्फ कटोरी बोल सकते हैं, हाउजिंग भी बोल सकते हैं। तो ये अलग कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम लोग रॉकर प्लेट को खोलने वाले हैं फ्रेंड। तो रॉकर प्लेट खोलने के लिए आपको हटाने के लिए यानी अलग करने के लिए आपको कार्बन को अलग करना पड़ेगा, यानी लॉक जो हमारे कार्बन में लॉक लगे रहते हैं उसको अलग करना पड़ेगा। तो ये हमारा रनिंग कार्बन है जो हमारे रॉकर प्लेट में लगा रहता है। ये रनिंग कार्बन है जो रनिंग में काम आता है, ये जो आर्मेचर रनिंग में काम आता है ये। तो इसको लॉक को हटाकर आपको इसको रॉकर प्लेट को अलग करना है। तो ये लॉक देख सकते हैं ये कार्बन में लगा रहता है, तो इसको अलग कर लेते हैं और रॉकर प्लेट को अलग करते हैं। तो ये हो गया रॉकर हमारा अलग। अब फ्रेंड क्या करेंगे, हाउजिंग को यानी सिलेंडर को अलग करना है। तो सिलेंडर को थोड़ा सा फटका देते हैं क्योंकि इसमें पकड़ के रखता है, इसके कारण हम लोग फटका देते हैं हथौड़ी का ताकि हमारा निकल जाए, आसानी से निकल जाए। ये थोड़ा जाम है। तो फ्रेंड, पहले भी बताया मैंने ये राउंड ले रहा था स्टार्टर, इसके कारण हमने को खोला इसको और खोल कर बताएँगे इसमें क्या तकलीफ़ था। तो ये आर्मेचर देख सकते हैं, आर्मेचर ये तो पहले सोनलाइट स्विच को अलग कर लेते हैं तो ही जाकर हमारा आर्मेचर अलग होता है। तो इसमें किस कारण से ये राउंड ले रहा था इसके बारे में बताएंगे आपको और दिखाएंगे। तो ये सोनलाइट स्विच खोलने के लिए आपको 2 10 नंबर का बोल्ट आएगा यानी स्टड आएगा। तो इसको भी खोल लेते हैं और सोनलाइट स्विच को अलग कर लेते हैं। जो हमारा करंट आता है और हमारा आर्मेचर को काम करता है, ये सोनलाइट स्विच ये काम करता है फ्रेंड, ताकि करंट आने के बाद ही काम करता है ये। तो इसके अंदर एक पिस्टन और एक स्प्रिंग आएगा जो हमारा बैंडेज को और आर्मेचर को काम करता है, यानी बैंडेज को हमारे फ्लाईव्हील के पास में पहुंचाता है। अब ये देख सकते हैं आर्मेचर अलग हो गया है, इतना जल्दी अलग नहीं होता है। इसका लॉक निकल गया फ्रेंड, इसके कारण हुआ है। तो तकलीफ़ यहाँ था कि आर्मेचर का लॉक जो है अलग हो गया था, इसके कारण राउंड ले रहा था। अब ये आर्मेचर लॉक प्लेट है तो इसको भी बाहर कर लेते हैं जो हमारे लॉक को रोक के रखता है। तो आर्मेचर लॉक प्लेट को भी अलग कर लिया हमने। अब यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं बैंडेज फॉर्क, जो बैंडेज फॉर्क जो आता है उसका हम लोग स्क्रू को खोल लेते हैं। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर या पेचकस आपको ले लेना है और उसको खोल लेना है। तो ये बैंडेज फॉर्क को आपको निकालने के लिए यहाँ से स्क्रू खोलना ही पड़ेगा, तो जाके निकलेगा बैंडेज फॉर्क जो हमारा पुशिंग का काम आता है, बैंडेज को पुश करता है जो हमारे फ्लाईव्हील तक लेकर जाता है। तो ये बैंडेज भी हमने अलग कर लिया और देख सकते हैं फॉर्क भी हमने अलग कर लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड चेक करके बताएंगे कि किस में तकलीफ़ था, कहाँ पे तकलीफ़ था, आपको सामने दिखाएंगे। तो ये बैंडेज भी हमारा सही है, कोई तकलीफ़ नहीं है इसके अंदर। तो हमारा लॉक आर्मेचर लॉक जाने के कारण ये राउंड ले रहा था। तो ये देख सकते हैं लॉक जो हमारा आर्मेचर में लगा रहना चाहिए, तो ये पहले ही निकल चुका है, इसके कारण ये राउंड ले रहा था। अभी हम आर्मेचर और हमारा जो स्टार्टर हाउजिंग यानी सिलेंडर को चेक करेंगे, जो सिलेंडर के अंदर कॉइल रहता है उसको चेक करेंगे। तो चलते हैं सीरीज बोर्ड के पास। सीरीज बोर्ड से हमने 2 वायर लिए हैं
आर्मेचर को चेक करना है। तो सीरीज बोर्ड के पास हम लोग आ गए हैं और आर्मेचर को चेक कर लेते हैं। जब ये बल्ब जलेगा फ्रेंड तो ही जाके पता चलेगा कि आर्मेचर सही है या गलत है। तो फ्रेंड हमने रनिंग कॉइल पे एक वायर को लगाना है और एक आर्मेचर बॉडी पे। तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको चेक करने के लिए सही तरीका है। तो सीरीज बोर्ड से 2 वायर लेकर एक आर्मेचर कॉइल पे लगाना है और दूसरा आर्मेचर बॉडी पे लगाना है इसको चेक करने के लिए। तो ये थोड़ा दिक्कत है, इस पे कार्बन है, तो इसको तार ब्रश से थोड़ा साफ़ कर लेते हैं ताकि ये सही काम करे और सही बताए ये। तो इस पर थोड़ा सा तार ब्रश दे देते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप लोग आर्मेचर को चेक कर सकते हैं सीरीज बोर्ड से वायर 2 लेकर, आपके पास होगा शायद। तो ये थोड़ा सा कार्बन हट गया, आप इसको चेक कर लेते हैं फिर से। तो ये सीरीज बोर्ड से 2 वायर लिए हमने, बताया आपको आर्मेचर बॉडी और आर्मेचर कॉइल पे लगाना है। इसका चेक करने का सही तरीका है। अब ये सही है फ्रेंड। आप चलते हैं स्टार्टर सिलेंडर के पास जिसमें हमारा कॉइल लगा रहता है, जहाँ पे करंट पहले पहुँचता है। तो उसमें भी 2 कार्बन आते हैं फ्रेंड। 2 कार्बन क्या काम करते हैं आपको ये बताएंगे। ये स्टार्टिंग के लिए आता है। 2 कार्बन जिसमें कॉइल है इसमें देख सकते हैं। तो ये कार्बन पे वायर लगाना है और दूसरा बॉडी पे। तो ये सही है, यानी लॉक के कारण ये स्टार्टर राउंड ले रहा था। तो इसमें जो 2 कार्बन है फ्रेंड आपको मैंने बताया स्टार्टिंग के लिए आता है। तो ये भी सही काम कर रहा है फ्रेंड। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर दें।